Hello friends, myself सौरभ सक्सेना एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लिटरेरी प्रेप विद सौरभ। और आज हम लोग जानेंगे एपिक। एपिक इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री। जैसे कि एलिगी है, सोनेट है, यही एक ऐसी एपिक होती है, एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। क्या इसकी मतलब क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी फीचर्स हैं, क्या है, सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिक क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो एपिक एक लॉन्ग नरेटिव जो है पोएम होती है। एपिक क्या होता है, तो थोड़ा मैं पहले आपको इस बोर्ड पे समझा देता हूँ, फिर विल सी इन द नोट्स एज वेल। तो एपिक क्या होता है, एपिक क्या होती है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है और जो कि एलिवेटेड स्टाइल में लिखी गई होती है। देखिए, एपिक को अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो एपिक मतलब होता है महाकाव्य। ठीक है, जब मैं आपको कहूँ महाकाव्य तो आपको पता है, जैसे हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो जैसे रामायण और महाभारत हैं, तो ये हमारे दो महाकाव्य हैं। ऐसे ही जैसे होमर के इलियड एंड ओडियसी हैं, ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट है और डिवाइन कॉमेडी है। दीज आर द महाकाव्य। जैसे बियोवुल्फ है, अगर आप थोड़ा भी लिटरेचर्स के हिस्ट्री को जानते हो तो आपने बियोवुल्फ का नाम सुना होगा। तो दीज ऑल आर एपिक्स। तो ये क्या होते हैं एपिक्स, और एपिक्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम लोगों ने बता दिया एपिक कौन कौन से हैं। अब हम लोग इनकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में जानेंगे कि क्या क्वालिटीज़ होती हैं एपिक में विच मेक्स इट एपिक। ठीक है, तो एपिक फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है। तो हम लोगों ने जाना एपिक एक फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है जो कि जनरली लॉन्ग नरेटिव स्टाइल में लिखी होती है। ठीक है, लॉन्ग नरेटिव मतलब क्या होता है कि देयर इज़ मतलब कोई कैरेक्टर होता है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, तो वो लॉन्ग नरेटिव स्टाइल में होती है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वहीं पे मैं आपको समझाता हूँ। तो एपिक क्या होता है, एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम रिटन इन अ एलिवेटेड स्टाइल डीलिंग विद हीरोइक एडवेंचर एंड एम्बॉडिंग द वैल्यूज ऑफ नेशन और कल्चर। तो एपिक क्या होता है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जो कि एलिवेटेड या ग्रैंड स्टाइल में लिखी गई होती है। नॉर्मल स्टाइल में नहीं, ग्रैंड स्टाइल में लिखी होती है, एग्जैगरेटेड और एक बढ़िया तरीके से लिखी गई होती है, जो कि किसके बारे में, हीरोइक एडवेंचर। मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट मैटर नहीं होता है, हीरोइक एडवेंचर वॉर होगी। जैसे अगर आप रामायण या महाभारत को देखो तो द सब्जेक्ट मैटर इज वॉर, मतलब एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। जैसे अगर रामायण का सब्जेक्ट मैटर देखो तो एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर है। लाइक वाइज महाभारत का सब्जेक्ट मैटर देखो तो एक सीरियस सब्जेक्ट मैटर और एक एडवेंचरस सब्जेक्ट मैटर है कि जिसमें हमें पता लगे आगे क्या होगा, मतलब एक थोड़ा क्यूरियोसिटी वाला वो है। जैसे बाहुबली देख लो, तो बाहुबली इज मेड लाइक एन एपिक की तरह बनाई गई। तो उसमें भी आपको देखो एक क्यूरियोसिटी होती है, आगे क्या होगा, हीरो जो है लार्जर देन द लाइफ प्रेजेंट करा जाता है, तो कुछ चीज़ें इसमें होती हैं। तो एलिवेटेड स्टाइल में लिखी गई जो पोइट्री होती हैं उनको हम लोग कहते हैं। इट ऑफ्टन ब्लेंड्स विद मिथ, हिस्ट्री एंड लेजेंड। तो इसमें जो है हमारे जो भी मिथ मतलब क्या होता है, हमारा जो रिलीजियस जो मैथोलॉजी है उसको उसके बारे में कोई स्टोरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रामायण को आप देख लो तो एक हमारी रिलीजियस स्टोरी है, महाभारत है तो एक हमारी रिलीजियस स्टोरी है। और हिस्ट्री के बारे में जैसे बियोवुल्फ है तो इट इज़ रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, इस तरीके से है। लंबी मतलब कुछ क्वालिटीज़ अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो लेंथ में बड़ी होती है ये पोइट्री लेंथ में बड़ी होती हैं, और इनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइट ऑफ गुड एंड बैड, ठीक है, और मतलब इस तरीके से एडवेंचरस, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिक्स की। तो एपिक दो तरीके की होती हैं, एक होती है प्राइमरी एपिक और एक होती है लिटरेरी एपिक। प्राइमरी एपिक मतलब बेसिकली जो रिटन फॉर्म में नहीं होती हैं और जो कि हमारे पेरेंट्स के थ्रू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं। जैसे कि स्टोरी लाइक्स रामायण और महाभारत है, ये प्राइमरी एपिक में भी आ सकती है बिकॉज मतलब ये हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास होती हुई आई हैं। प्राइमरी एपिक ये नहीं है कि लिखी ही नहीं होती हैं, लिखी होती है, बट ये हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं और ये हमारे कल्चर रूटेड होती हैं, हमारे मतलब हमारी आइडेंटिटी भी इससे डिफाइन होती है। जैसे ओरिजिनेटेड ओरली पास डाउन थ्रू जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, जैसे कि महाभारत और रामायण है, तो महाभारत और रामायण तो जैसे हमारी महाभारत और रामायण है, तो महाभारत और रामायण जनरली हम लोगों ने पढ़ी नहीं होती है। तो ये क्या है, हमारे जनरेशन, हमारे पेरेंट्स ने हमें इसकी स्टोरी सुनाई और उसके थ्रू हम लोग आगे अपने बच्चों को सुनाते हैं, लाइक दैट। तो प्राइमरी एपिक्स कौन सी होती हैं, प्राइमरी एपिक वो होती हैं जो हमारे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती हैं। सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक्स क्या होती है, ये डेलिबरेटली राइटर के द्वारा बनाई जाती है। जो पहले एपिक लिखी हैं उसको टेप के मतलब उसको इमिटेट करके जो बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड लिटरेरी एपिक। कंपोज डेलिबरेटली बाय द नोन पोएट इमिटेटिंग द स्टाइल ऑफ एंशिएंट एपिक्स। तो एंशिएंट एपिक्स का स्टाइल को डिपिक्ट करते हैं, इमिटेट करके लिखी जाती हैं। जैसे फेमस एग्जांपल है पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन। तो जो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है उसकी स्टोरी उन्होंने बाइबल से ली है और उसको उन्होंने
जैसे होमर ने इलियड लिखी थी तो उस स्टाइल में जो है उन्होंने लिखने का ट्राई करा है। तो ये हो गई हमारी दो तरीके की एपिक्स होती हैं, एक प्राइमरी होती है, एक लिटरेरी होती है, आपको पता होना चाहिए और ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एपिक्स के बारे में है और इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कन्वेंशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी प्रोपोजिशन। ये क्या होता है, तो कोई भी एपिक वर्क जो स्टार्ट होता है तो उसमें प्रोपोजिशन होती है। प्रोपोजिशन मतलब फर्स्ट लाइन में सब्जेक्ट मैटर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क जो है डिफाइन कर दिया जाता है। तो थीम स्टेटेड एट द बिगिनिंग, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे अगर आप पैराडाइज लॉस्ट पढ़ते हैं तो उसमें फर्स्ट जो लाइन है वो क्या है, ऑफ मैंस डिसोबीडियंस। तो उसमें फर्स्ट लाइन में जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ पर्टिकुलर वर्क है वो बता देते हैं। पोएट अनाउंसेस द सब्जेक्ट इन द ओपनिंग लाइन। जैसे मिल्टन जब पैराडाइज लॉस्ट को स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग लाइन्स के ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस। तो आपको पता है कैसे एडम एंड ईव भगवान की बात ना मान के उसको डिसोबीडियंस करते हैं और कैसे स्टोरी चलती है। तो पहली लाइन में सब्जेक्ट मैटर को बता देते हैं, तो ये होती है प्रोपोजिशन। देखिए जैसे कि हम लोगों को पता है अब हमारे सारे एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप होने लगे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में सिर्फ रट लेने से काम नहीं बनेगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको हर एक चीज़ को इन डेप्थ पता होना चाहिए। अब हो सकता है हम लोगों ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में इसको इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, बट अगर आप वीडियोज़ के माध्यम से, मेरी वीडियो है और भी जो चैनल है उनकी वीडियोज़ के माध्यम से अगर आप इन डेप्थ पढ़ते हैं तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। उसके बाद है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़। तो इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ क्या है इसको भी देख लेते हैं। इन्वोकेशन मतलब आह्वान करना, वंदना करना। जैसे जब कालिदास ने रामायण लिखी, कालिदास जी ने जब रामायण लिखी तो उन्होंने जो है वंदना भगवान शिव की जो है वंदना करी। वंदना करना, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ का होता है वंदना करना। जब कोई हम लोग भी जब कोई अच्छा काम या कुछ करने जा रहे होते हैं तो भगवान की वंदना करते हैं जिससे हमें उस इंस्पिरेशन मिले, तो यही वंदना करना, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना कि इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ होता है, ठीक है। पोएट प्रेज टू अ डिवाइन स्पिरिट फॉर इंस्पिरेशन के लिए वो करता है। जैसे कि अब एग्जांपल याद रखना है, जैसे कालिदास जी व्हेन स्टार्टेड राइटिंग रामायण, तो उन्होंने जो है भगवान शिव का जो है आह्वान करते हैं इस तरीके से। होमर इन्वोक्स कैलियोप, मिल्टन इन्वोक्स हेवनली म्यूज़, ठीक है। और इसमें ये दूसरी मतलब पहली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी हुई वही प्रोपोजिशन हम लोगों ने देखा। दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ हम लोगों ने देखा। अब तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है एपिक सिमिलीज। एपिक सिमिलीज मतलब क्या होता है, सिमिलीज और मेटाफर आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो एपिक सिमिलीज में क्या होता है कि जो पोएट होता है वो कंपेयर करता है पर्टिकुलर मतलब कैरेक्टर को विद डिफरेंट चीज़। जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में जब मिल्टन सेटन को मतलब सेटन के कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो सेटन के कैरेक्टर को लिविएथन से कंपेयर करता है। अब लिविएथन क्या है, लिविएथन एक सी मॉन्स्टर होता है तो उससे कंपेयर करता है। तो ये सिमिली होती है। सिमिली मतलब क्या होता है, कंपेयरिंग दिस थिंग। बट एपिक सिमिली या होमरिक सिमिली क्या होता है, जिसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब कंपेरिजन बहुत लॉन्ग होता है, तो उसको हम लोग एपिक सिमिली कहते हैं। तो इसकी जो एपिक की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें एपिक सिमिलीज होती है। एपिक सिमिली मतलब लॉन्ग नरेटिव, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन या लॉन्ग मतलब कंपेरिजन होता है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड कंपैरिजन ऑफ्टन सेवरल लाइन्स लॉन्ग। तो मतलब जब पोएट होता है किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मिल्टन जो है, जैसे होमर जो है जब अपने कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो लाइन से कंपेयर करता है, ठीक है। जैसे कि रेप ऑफ लॉक, वैसे एग्जांपल नहीं देना चाहिए लेकिन रेप ऑफ लॉक का एग्जांपल देता हूँ मैं। रेप ऑफ लॉक में जब बेलिंडा का, हालांकि वो मॉक एपिक है, बट बेलिंडा का जब पेटिकोट को वो डिस्क्राइब कर रहा होता है तो बेलिंडा के पेटिकोट को जो है शील्ड ऑफ एक्लीज से कंपेयर करता है इस तरीके से। तो होमर कंपेयर्स वॉरियर्स टू लॉयंस, मिल्टन कंपेयर सेटन टू लेविएथन। हम लोगों को पता भी होगा, बता दूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि लेविएथन जो है ये थॉमस हॉब्स का एक वर्क है, वेरी फेमस वर्क, तो ये भी आप याद रखना। ग्रैंड एंड एलिवेटेड स्टाइल इसका होता है, ठीक है। पहले हम लोगों ने बात करी इसकी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं। अभी सुपर नेचुरल मशीनरी या सुपर नेचुरल एलिमेंट क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए सुपर नेचुरल एलिमेंट मतलब कि जैसे गॉड एंड गॉडेसेस आर प्रेजेंट। जैसे मिल्टन के आप देखो तो मिल्टन में आप देखो गॉड्स एंड डीमंस आर फाइटिंग। इससे मैं आपको समझाऊंगा होमर से। जैसे होमर का वर्क है इलियड, तो इलियड वर्क में आप देखो कि दोनों साइड से जो गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं। मतलब ह्यूमन के मैटर होता है, देखो जो मैटर सब्जेक्ट मैटर वो तो ह्यूमंस का है कि वो वॉर ऑफ ट्रॉय की अगर आपको स्टोरी पता है, बट इसमें गॉड्स एंड गॉडेस ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द वॉर, तो ये होता है सुपर नेचुरल एलिमेंट। तो आप याद रखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें सुपर नेचुरल मशीनरी होती है। जैसे इन इलियड गॉड्स फाइट ऑन बोथ साइड्स, इन पैराडाइज लॉर्ड एंजल फाइट्स, ठीक है।
जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बैटल्स एंड एडवेंचर्स होते हैं, एपिसोड्स होते हैं। तो ये याद रखना कि इसमें जो एपिक होते हैं इसमें एपिसोड्स होते हैं, सब एपिसोड्स होते हैं। मतलब सब एपिसोड्स का मतलब क्या होता है, स्टोरी जो है वो डिग्रेशन में चली जाती है। मतलब सब्जेक्ट मैटर से कहीं ना कहीं मतलब ऐसे डिस्क्राइब होता है कि पर्टिकुलर कोई एपिसोड आ गया तो उससे जो है सब्जेक्ट मैटर से स्टोरी डिविएट कर जाती है। तो ये इसमें एपिसोड्स भी होते हैं, याद रखना। यूनिवर्सल थीम होती है। और एक चीज़ याद रखना कि इसमें ओमनिशेंट नरेटर होता है। ओमनिशेंट नरेटर क्या होता है, हम लोगों को अगर जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं। ओमनिशेंट नरेटर होता है थर्ड पर्सन नरेशन। ठीक, ओमनिशेंट नरेशन मतलब थर्ड पर्सन नरेशन होता है। देखिए, जब आप ये डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखेंगे तो अगर आपको ये सब चीज़ों की जानकारी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थर्ड पर्सन नरेशन क्या होता है कि ये ओमनिशेंट नरेशन या थर्ड पर्सन नरेशन क्या होता है, इसमें जो नरेटर होता है ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द स्टोरी। नरेटर जो होता है वो स्टोरी में प्रेजेंट नहीं होता है, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द स्टोरी। तो ओमनिशेंट नरेटर की डेफिनेशन होती है। तो आप याद रखना इसमें ओमनिशेंट नरेटर होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एपिक, एपिक कैसे, तो हम लोगों ने जाना था अभी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक थी प्रोपोजिशन होता है। पहली लाइन में जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पर्टिकुलर पोएट्री बता देते हैं। फिर इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होता है, एपिक सिमिलीज होता है, हम लोगों ने जाना, ग्रैंड स्टाइल होता है, सुपरनेचुरल एलिमेंट होता है या मशीनरी, बैटल्स होते हैं, एपिसोड होता है, यूनिवर्सल थीम एंड ओमनिशेंट नरेटर। दीज आर द फ्यू। वो हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऑलवेज एंड ऑलवेज जो एपिक्स होते थे स्टार्ट इन मीडिया रेस। मीडिया रेस को आप ऐसे समझिए जैसे आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। तो बाहुबली इज मेड लाइक एन एपिक, प्रोड्यूस लाइक एन एपिक। तो क्या है कि इसमें जैसे बाहुबली मूवी स्टार्ट होती है तो हम लोगों को उस कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं पता होता है, उसकी स्टोरी के बारे में नहीं पता होता, बट ये देखते हैं कि हाँ ये कैरेक्टर है, बड़ा ताकतवर है एंड ऑल दिस थिंग। बट स्टोरी जो है वो किसी बीच में से स्टार्ट होती है। तो मीडिया रेस क्या होता है, मीडिया रेस इज़ अ ग्रीक टर्म। इसका मतलब भी आपको याद रखना पड़ेगा। मीडिया रेस क्या होता है, इन अ मिडिल ऑफ समथिंग। कभी मैचिंग में आपको किसी एग्जाम में आ सकता है। तो इन मीडिया रेस मतलब क्या होता है, इन मिडिल ऑफ समथिंग। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज जो एपिक का जो मतलब एपिक स्टार्ट होती है वो इन मीडिया रेस में होता है। पोएम बिगेंस इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन। तो पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग नहीं होती है, एक किसी पर्टिकुलर एक्शन से बीच में स्टार्ट होती है, फिर आपको सब कुछ आगे पीछे का सब कुछ पता लगता है। एपिक हीरो होता है, नॉर्मल कैरेक्टर नहीं दिखाए जाते हैं, एपिक हीरो होता है। एपिक हीरो लाइक जैसे आप देखो एक्लिस को देखो तो एक्लिस वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, लाइक सेटन वॉज नॉट अ नॉर्मल पर्सन। तो एक हीरोइक पर्सन होते हैं लाइक एक्लिस, रामा, सेटन, दे आर नॉट नॉर्मल पर्सन। तो जो इसमें हीरोज होते हैं, जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं, दे आर नॉट नॉर्मल पर्सन, दे आर लाइक एलिवेटेड कैरेक्टर। एपिक सेटिंग होती है। एपिक सेटिंग का मतलब क्या है, वास्ट बैटल्स होंगे, बड़ी बड़ी शिप्स दिखाई जाएंगी। आप एग्जांपल बाहुबली को अगर आपने अच्छे से देखा तो आप उसको समझिए कि कैसे उसमें फाइट होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। रामायण उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ फेमस एपिक्स हैं। तो फेमस एपिक्स में हमारे पास जो है फेमस एपिक हैं जैसे कि हमारे ग्रीक में है इलियड एंड ओडेसी, वर्जिल की एनीड है, इंडियन की रामायण एंड महाभारत। देखिए आप याद रखिएगा, ये नोट इतना डीपली बनाने का मेरा मकसद यही है कि आप इनसे पढ़ें और इसके बाद आपको एपिक में कुछ और जानने की ज़रूरत ना हो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एपिक इज़ हेयर। इटलियन में जैसे डेंटे का डिवाइन कॉमेडी है, इंग्लिश में पैराडाइज लॉस्ट है, फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर है, ये है। और बियोवुल्फ का हम लोगों ने बात करी। एपिक क्या है, क्यों एपिक इंपॉर्टेंट है, तो देखिए एपिक के थ्रू जो है हमारे कल्चर प्रिजर्वेशन होता है। तो एपिक लिखने का जो मतलब मोटिव होता है ऑथर का, वो यही होता है कि इससे हमारे कल्चर जो है पास ऑन हो सके, और ये एक तरीके की हमारी आइडेंटिटी होती है फॉर द नेशन। ठीक है, जैसे हमारे महाभारत और रामायण है तो दे आर आवर आइडेंटिटी। ठीक है, हमारी डीप रूटेड कल्चर को बताता है कि कैसे हमारा कल्चर महान है और कैसे जो है हम लोग जो चीज़ हिंदुज़म या जो चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो आप हमारे एपिक से देख सकते हैं। दे आर इंसाइक्लोपीडिया, प्रिजर्व मिथ्स एंड बिलीव्स एंड वैल्यूज, एस्टेब्लिश नेशन आइडेंटिटी। ठीक है, दे इन्फ्लुएंस लेटर जनरेशन। और इससे जो है हमारे जैसे कि अगर हम लोग देखें होमर का इलियड है तो उससे कितने ज़्यादा लेटर वर्क जैसे कितने सारे वर्क जो हैं इंस्पायर होकर लिखे गए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, एग्जाम पॉइंटर्स हैं, जल्दी जल्दी देख रहे हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी, एपिक की लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, एलिवेटेड स्टाइल में लिखी होती है। दो तरीके का एपिक होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। रिवाइज जब आप करेंगे तो इतना देख लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, प्रोपोजिशन होती है, इन्वोकेशन ऑफ म्यूज होता है, एपिक सिमिलीज होती है, सुपर नेचुरल एलिमेंट या सुपर नेचुरल मशीनरी होती है, कैटलॉग मतलब एपिसोड है, और इन मीडिया रेस स्टार्ट इन मिडिल ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल होमर एंड नैरेटिव। डिक्लाइन इन मॉडर्न एज, मॉडर्न एज में कोई भी इसको नहीं लिखता है, बिकॉज मॉडर्न एज में एक न्यू फॉर्म आ गया है जिसका नाम है नॉवल। नॉवल आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट एपिक।
तो दिस इज़ इट अबाउट एपिक। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सब कुछ जाना अबाउट एपिक, क्या होता है क्या नहीं। थैंक यू सो मच।